वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशुतोष मिश्रा आ गया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आज टॉपिक का नाम है टाइप 3, जो विच इज द रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो देखते हैं टाइप 3 क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले ये जान जाओ। फाइंड द रेशियो निकालना है। तो रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? m1 अपॉन में m2। m1 रेशियो m2 को क्या लिखते हैं? m1 अपॉन m2 इन विच y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब क्या होता है, पहले ये जान जाओ। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? x कॉमा वाई। x के बाद क्या आता है? y आता है। यदि y एक्सिस के बारे में बात कर रहा है तो क्या जीरो होगा? x जीरो होगा। तो x की वैल्यू जीरो रख दिए। तो मतलब y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? जीरो कॉमा y। ये जान जाओ आप लोग। एक्स एक्सिस पे हम लोग कहां जाना है? एक्स एक्सिस में। दो क्वेश्चन के आते हैं इसमें, दो टाइप के, या तो एक्स एक्सिस पूछेगा या तो वाई एक्सिस। अच्छा, कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं एक्स कॉमा वाई होता है। तो एक्स एक्सिस पे है तो वाई क्या होगा? जीरो। तो वाई जहां पे होगा उसको वैल्यू क्या रख देंगे? जीरो। कहने का मतलब है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा जीरो। ये आपको टेक्निक बता रहा हूं, तुरंत याद रहेगा माइंड में। आप कोऑर्डिनेट लिख देना, जिसपे जाना है उसकी वैल्यू जीरो रख देंगे। एक्स पे जाना है तो वाई की वैल्यू जीरो रख देना, वाई पे जाना है तो एक्स की वैल्यू। ये कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस का दिया क्वेश्चन है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गया? जीरो कॉमा वाई है। डन है। डिवाइड द लाइनिंग ज्वाइनिंग द टू पॉइंट। हमने एक स्पेशल की बताया, लाइनिंग ज्वाइनिंग द टू पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ये x1 y1 हो गया और ये क्या हो गया हमारा? ठीक है, x2 y2 हो गया। डन है। तो आपको निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब वो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब है ये पॉइंट है, देखो आप। तो उस केस में पहले से जानने से पहले हम लोग जान जाएंगे, जब ये स्पेशल की मैं आपको दिया हूं, वाई एक्सिस डिवाइड करे चाहे एक्स एक्सिस डिवाइड करे, ठीक है, दोनों टाइप का, एक्स एक्सिस डिवाइड करे या वाई एक्सिस डिवाइड करे, उस केस में रेशियो हम लोग क्या मानेंगे? के रेशियो 1। क्लियर है? ये दो ही केस में आपको मानना है। तब जब वाई एक्सिस डिवाइड करे जब, और क्या एक्स एक्सिस, तो रेशियो क्या मानेंगे? के रेशियो 1 है। ठीक है। तो हमारे पास दो पर्सन आ गए, मतलब दो चीज निकालना है। देखो ये नंबर है, ऑलरेडी है। ये भी नंबर दोनों है ऑलरेडी। अननोन कौन है? ये और वाई। समझ गए? जो अननोन पर्सन रहेगा उसी की वैल्यू निकालना है। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो मैंने एक टेक्निक दिया था, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। की क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो डिवाइड करता है वही क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें कौन जीरो है? एक्स जीरो है। तो x का फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में। तो जो जीरो होगा उसी का हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला। इसमें x जीरो है तो x का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि x जीरो है इसमें। तो x का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m1 x1 अपॉन में क्या हो गया? m1 प्लस m2 हो गया। अब रख दो वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे जीरो रख दिया। x की वैल्यू क्या है? जीरो। डन। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? ठीक है। तो x की वैल्यू क्या रख दिया? जीरो। m1 की वैल्यू कितना दिया है? k। x2 की वैल्यू कितना दिया है? इसको पहले डिनोट कर लो आप। x2 y2 है। तो k x2 की वैल्यू कितना दिया है? -1। जब भी वैल्यू माइनस रखेंगे तो ब्रैकेट लिख देना। m2 की वैल्यू कितना दिया है? 1। x1 की वैल्यू कितना दिया है? 5 अपॉन में k प्लस। अब ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग हो गया। कोई डाउट है? अब चलो, 1 का मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे कोई भी मतलब नहीं पड़ता है। तो ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा आंसर? माइनस के। 1 को कभी नहीं लिखते हैं। दैट्स ऑल। 5 वन जा 5 आ गया। क्लियर? अब देखो, जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो माइनस के प्लस 5। वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। तो इनमें से कौन निगेटिव है? के। तो के वाले को भेजेगा, जो निगेटिव पर्सन है उसको भेजेंगे। तो माइनस के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? प्लस को तो लिखते हैं नहीं। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो इसका मतलब है हमारा रेशियो हमने क्या माना था? रेशियो माना था के रेशियो 1 माना था। ये माना था ना के रेशियो 1। के की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे? 5 रेशियो 1। ये एक आपका फाइनल आंसर आ गया, एक आंसर आ गया, रेशियो आ गया। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो क्या हमारा आ गया? 5 रेशियो 1। एंड द सेकेंड क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे, ये है, के आ गया। अननोन पर्सन कौन है अब, y। तो y की वैल्यू निकालना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y का। तो चलते हैं y के फॉर्मूला। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट वी आर फाइंडिंग आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग k की वैल्यू इस वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में निकाल लिए थे, 5:1 की वैल्यू निकाल लिए थे रेशियो। अब इसमें अननोन पर्सन कौन है, y। तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिया, 0, y। तो इसमें अननोन पर्सन कौन है, y। तो हम लोग y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 रख देते हैं। m1 की वैल्यू क्या आई है, 5 रख दिया। y2 की वैल्यू क्या आई है, y2 की वैल्यू क्या आई है, -4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 1। y1 की वैल्यू कितनी है, -6। m1 प्लस m2 5 प्लस 1 हो गया। नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई 5 हो जाए -20, 6 बन जा 6, साइन का साइन में मल्टीप्लाई, माइनस का प्लस में माइनस, क्या आ गया 6। तो -26 अपॉन में कितना आ गया 6, 2 13 का 26, 2 3 का, तो -13/3 आ गया। y की वैल्यू अब हम लोग रख देंगे y की वैल्यू। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या माने थे, 0, y की वैल्यू क्या होगा, -13 अपॉन में 3। ये आपका फाइनल आंसर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन।